ग्वाल वाल बोले कन्हैया तेरी तरफ सब देख रहे हैं, हमारी तरफ कोई नहीं। भगवान ने कंस के धोबी का रास्ता रोक करके उससे कपड़े मांगे, भगवान पर आक्रमण किया, एक थप्पड़ मार करके मुक्ति प्रदान कर दी। कंस के कपड़े बड़े बड़े हैं। भगवान बायक नाम के दर्जी के यहाँ पधारे। बायक ने सारे दर्जियों को लगा करके भगवान को बढ़िया वस्त्र सिल करके पहनाए। श्री ठाकुर जी सुदामा नाम के माली के यहाँ पधारे। सुदामा ने सबको माला पहनाई। भगवान ने मस्तक पर माला, लाठियों पर माला लपेटी, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करके ठाकुर जी आगे बढ़े। ग्वाल वालों की इच्छा है कि चंदन तिलक और लगाया जाए। अथ प्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीतांग विलेप भाजनाम विलोक्य कुब्जाम युवती वराननाम पप्रच्छयांति प्रहसन रसप्रदा। सामने से कुब्जा आ रही थी अनेक प्रकार का, क्या कहेंगे, मेकअप का सामान। उस जमाने में मेकअप का जितना सामान होता था वो एक थाली में आ जाता था, आजकल एक अलमारी में नहीं आता है। भगवान ने रास्ता रोक लिया। बोले कुब्जा जी थोड़ा सा चंदन हमारे ग्वालवार और हम लगा लें। बोले हाँ महाराज लगाओ। कुब्जा कुबड़ी है, मुखारविंद बड़ा सुंदर है, लेकिन पीठ पर जो कुबड़ है उसके कारण सीधी नहीं चल पाती है। भगवान ने उसको अपने निकट बुलाया और दोनों चरणों पर चरण रख करके, उसके पैरों पर अपने चरण रख करके एक हाथ ठोड़ी को लगाया और एक हाथ उसके कुबड़ पर लगाया, जोर का दिया झटका। मिट गए जन्म जन्म के खटका, है गई सूदी सटका। देख रही है मदन मोहन के रूप का लटका और पकड़ लिया श्याम सुंदर का पटका। महाराज हमारे घर पधारो। बोले पहले मामा जी से मिलने तब आएंगे। कृष्ण कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के लौटे। बाबा कल आप जल्दी चले जाना, हम दोनों भैया मल्ल युद्ध लड़ेंगे। सब लोगों ने जाकर के स्टेडियम में, रण प्रांगण में अपनी अपनी जगह सुशोभित कर ली है। कृष्ण बलराम दोनों भैया पधारे। सबसे पहले कंस का धनुष उठा करके गन्ने की तरह तोड़ डाला, ऐसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है। फिर भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी की सूंड पकड़ करके मारा, पछाड़ा, सूंड मरोड़ करके हाथी के दांत खींच लिए, कुबलिया पीड़ का वध किया। फिर ठाकुर जी रण प्रांगण में आए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी जिन तैसी। बड़े बड़े पहलवानों को कन्हैया पहलवान दिख रहे हैं, स्त्रियों को कामदेव दिख रहे हैं, योगियों को परम तत्व दिख रहे हैं, नंद बाबा को अपना छोटा लाला दिख रहे हैं, कंस को अपना काल दिख रहा है। भगवान ने खेली खेल में कुश्ती में पहलवानों को झपट करके मार डाला। कंस का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। श्री कृष्ण कन्हैया छलांग लगा करके उसके मंच पर पहुंचे। कंस के पंखा करने वाले, चमर ढुलाने वाले सामान रख करके भागने लगे। कंस बोला ए कहाँ जाते हो? सारा स्टाफ बोला गॉड ब्लेस यू, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, अभी तो भागने में भलाई है। भगवान ने बाल पकड़ के कंस को सिंहासन से खींच लिया। एक दिन तुमने मेरी मां को बाल पकड़ के ऐसे ही खींचा था कंस। जीव कर्म करने में स्वतंत्र रहता है, भोगने में परतंत्र रहता है। तुमने मेरे 6 भाइयों को उछाल उछाल करके, पटक पटक करके मारा था। ये काम और बराबर किए देता हूं। प्रगय्य केशेषु चलत किरीटम निपात रंगो परितुंग मंचात तस्योपरिष्टा स्वयं अब्जनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र। कंस को उठा करके भगवान ने मंच से उछाल करके पटका। ठाकुर जी उसकी छाती पर आकर के कूदे। कंस के प्राण परमात्मा में विलीन हो गए। देवता दुंदुभी बजाने लगे। आप लोग ताली बजा दो, बोलो कंस निकंदन भगवान की है।